शर्मा जी के घर में सुबह के 7 बजे हैं। किचन की घड़ी की टिक टिक तेज है। प्रिया लैपटॉप का बैग कांधे पर लटकाकर दरवाजे की तरफ भाग रही है। वो फोन पर किसी से पैसे और प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर बात कर रही है। दूसरी तरफ कमला जी आंगन में बैठी है। उनके सामने तांबे का एक पत्र रखा है। वो धीरे धीरे दिया में तेल भर रही हैं। उनकी उंगलियां मिट्टी के दिए की किनारों पर बर घूम रही हैं। प्रिया किचन के काउंटर से एक ग्लास पानी उठाती है और उस एक घूंट में खत्म कर देती है। वो अपनी कलाई पर बांधी घड़ी देखती है और फिर से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ती है। कमला जी ने आंखें बंद कर ली हैं। वो धूप बत्ती की लकड़ी को हाथ में पकड़कर गोल गोल घूमती हैं। घर के एक कोने में लैपटॉप की नोटिफिकेशन की आवाज गूंज रही है, तो दूसरे कोने में मंदिर की घंटी की धीमी सी गूंज है। दोनों एक ही छत के नीचे हैं, पर दोनों की दुनिया अलग रास्ते पर चल रही है। शर्मा जी हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ चाय की केतली के उबलने की आवाज पर है। कमला जी ने अलमारी के पिछले हिस्से से धूल ढकी एक पुरानी डिब्बी निकली। उसके अंदर से उन्होंने एक 200 साल पुराना दिया बाहर रखा। दिए की मिट्टी कली पक चुकी थी। उन्होंने माचिस की तिली रगड़ी और बाती को छूते ही एक अनोखी चिंगारी फूट पड़ी। अचानक दिया से एक चमकदार गोल्डन और पर्पल रोशनी निकली। ये रोशनी धुएं की तरह नहीं, बल्कि बिजली की तरह हवा में फैल गई। कमला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पीछे हटने की कोशिश करती हैं, पर उनके पैर जमीन से चिपक गए। इसी वक्त प्रिया अपने लैपटॉप का बैग लिए किचन के रास्ते से बाहर निकल रही थी। वो जैसे ही मंदिर के पास से गुजरी, वो गोल्डन और पर्पल रोशनी ने उस अपनी लपेट में ले लिया। रोशनी इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें धुंधली पड़ गई। प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर वो हवा को पकड़ रही थी। दोनों औरतें यूएस रोशनी के घेरे में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। रोशनी की तेजी से कमरे का तापमान बढ़ने लगा। दोनों के शरीर थरथरा रहे हैं। एक पाल के लिए घर की घड़ी की टिक टिक रुक गई। सब कुछ एकदम स्थिर हो गया, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। रोशनी एक झटके से गायब हो गई। कमला जी और प्रिया दोनों जमीन पर गिर गई हैं। कमला जी ने अपने हाथ उठाए। उनकी उंगलियां अब लंबी और पतली हैं। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच कर देखी। उसके हाथ अब झुर्रियों से भारे और कांपते हुए हैं। घर में सन्नता है। दोनों लड़खड़ती हुई उठती हैं। प्रिया का बैलेंस बिगड़ रहा है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती है। कमला जी के पैरों में थकान का एहसास है, जैसे उन्होंने मिलों की दौड़ लगाई हो। दोनों बिना कुछ बोले कोने में रखे बड़े आईने की तरफ बढ़ती हैं। प्रिया आईने के पास पहुंचती है और अपनी आंखें मलकर दोबारा देखती है। आईने में उस कमला जी का चेहरा दिख रहा है। वो चीख पड़ती है। कमला जी भी आईने में अपनी जगह प्रिया को देखकर पीछे हट जाती हैं। दोनों चिल्लाती हैं, ये मैं नहीं हूँ। आवाज बदल चुकी है। कमला जी का गला अब भारी और थका हुआ है, जबकि प्रिया की आवाज में एक पुरानी सी गुनगुनाहट है। दोनों एक दूसरे की तरफ घूमती हैं। आंखों में खौफ है। ये कोई सपना नहीं है। दोनों के शरीर एक दूसरे में बदल चुके हैं। कमला जी अपने हाथों को चेहरे पर फेरती हैं और प्रिया अपनी सांस पर काबू पाने की कोशिश में हाँफ रही है। आत्माओं की ये अदला बदली अब पूरी तरह हो चुकी है। प्रिया ने कदम बढ़ाए, पर पैर सरी के पल्लू में फंस गए। वो संतुलन खो बैठी और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। जमीन की ठंडक उसके घुटनों पर लगी। वो उठने की कोशिश करती है, पर कपड़ों का बोझ उसके हर कदम को भारी बना रहा है। दूसरी तरफ कमला जी लैपटॉप के सामने कुर्सी पर बैठी हैं। स्क्रीन पर चल रहे ईमेल्स और चार्ट्स को देखकर उनकी भौहें तन गई हैं। वो माउस को पकड़कर इधर उधर घूमती हैं, पर कर्सर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो गुस्से में टेबल थपथपाती हैं। तभी शर्मा जी किचन से बाहर आए। उन्होंने दोनों की हालत देखी, पर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और सीधे पूछो, चाय कब मिलेगी? उनका ध्यान सिर्फ किचन की तरफ था, जहाँ चूल्हे पर रखा बर्तन खाली था। कमला जी ने सर पकड़ लिया और प्रिया फर्श से उठते हुए हाँफने लगी। घर की छोटी छोटी चीजें अब पहाड़ जैसी लग रही हैं। शर्मा जी वापस किचन की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें अभी भी चाय की ही फिक्र है। दोनों औरतें एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के चेहरे पर थकान और उलझन साफ दिख रही है। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही है। घर में हर तरफ बिखरा हुआ सामान है। प्रिया ने झाड़ू पकड़ी है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। वो थककर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसकी कमर में दर्द उठ रहा है। कमला जी ने लैपटॉप बैन कर दिया है। उनकी आंखें स्क्रीन की रोशनी से लाल हो गई हैं। वो टेबल के किनारे सर टिकाए बैठी हैं। दोनों ने एक दूसरे की जगह काम करने की कोशिश की, पर हर मिनट एक नया संघर्ष था। कमला जी ने किचन की तरफ देखा, जहां बर्तन का ढेर लगा है, और फिर प्रिया के थके हुए चेहरे को देखा। प्रिया ने वही लैपटॉप और फाइल देखी
और उस समझ आया कि घर के बाहर की दुनिया कितनी बेजान और मेहनत तलब है। दोनों की नाज़रीन मिलती हैं। कोई शब्द नहीं निकलता, पर आंखों में नमी है। प्रिया ने उठकर पानी का ग्लास कमला जी की तरफ बढ़ाया। कमला जी ने धीरे से प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। इस स्पर्श में अब वो पुरानी अकड़ नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझने की गहरी पहचान है। रिश्ते की वो दीवार जो सुबह तक मजबूत थी, अब धीरे धीरे गिर रही है। सूरज ढल चुका है। कमला जी और प्रिया धीरे धीरे यूएस पुराने दिए की तरफ बढ़ती हैं। कमला जी रुकती हैं, प्रिया की आंखों में देखती हैं और बोलती हैं, मैंने तुम्हारी दिन भर की भाग दौड़ देखी है, तुम्हारी मेहनत पर मुझे गर्व है। प्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। वो जवाब देती है, माँ जी, घर संभालना कोई छोटा काम नहीं, आप असली सुपर हीरो हैं। दोनों एक दूसरे के कंधों को थपथपाती हैं। वो जादुई दिया वही रखा है। कमला जी ने माचिस उठाई और बत्ती को छुआ। एक बार फिर वही चमकदार गोल्डन और पर्पल रोशनी निकली। रोशनी ने दोनों को पूरी तरह घेर लिया। कमला जी की आंखें बैंड हो गई। प्रिया ने अपने हाथों को कसकर पकड़ा। तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे वक्त थाम गया हो। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों ने अपनी आंखें खोली। कमला जी ने अपने हाथ देखे। प्रिया ने अपनी सांस महसूस की। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब वो अपनी अपनी असली देह में वापस आ चुकी थीं। रिश्ते की वो कड़वाहट अब खत्म हो चुकी है। अचानक किचन से भरी धुआं निकलने लगा। शर्मा जी हाथ में जला हुआ बर्तन लिए तेजी से बाहर दौड़े। उनका चेहरा काला पड़ चुका था। प्रिया और कमला जी ने एक साथ चिल्लाया, शर्मा जी। वो डर कर वहाँ से भाग खड़े हुए। दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। इस DHUEIN और हंगामे के बीच घर में सुकून लौट आया। उन्होंने समझ लिया कि एक दूसरे की जिंदगी जीना ही असल रिश्ता है।